सबको सब कुछ दे दिया, उसके बाद भी कोई कहने लगा कि अरे ये तो रह गया। तो फिर श्री ठाकुर जी ने विचार किया कि एक एक को कहाँ दूंगा। तो फिर श्री ठाकुर जी ने सवा प्रहर तक माने कि 3.25 घंटे तक आकाश से स्वर्ण की मुद्राओं की बौछार करी महाराज कि अंजार नगर वाले तुम सबके सब अब तो तृप्त हो जाओगे। तो जब 3.25 घंटे तक स्वर्ण मुद्राएं जो है वो गिरती रही तो उससे क्या उनके घर टूटने लगे। तब कहीं जाकर के नरसिंह मेहता के पास में आकर सब अंजार नगर वाले आकर कहने लगे अरे अरे प्रभु से विनती करो कि अब बहुत हो गया, अब हम जो है तृप्त हो गए। आज भी महाराज अंजार नगर में खुदाई होती है तो स्वर्ण वहां से निकलता है। इतना श्री ठाकुर जी ने लुटाया है। और नरसिंह मेहता के चरित्र को अब हम सब यहीं पर प्रणाम करते हैं। उसके बाद में इन्होंने आरती जल्दी कर दी महाराज। अभी हमने वाणी को न विराम दिया था न कथा को विराम दिया था, आरती थोड़ा जल्दी हो गई है, लेकिन फिर भी श्री ठाकुर जी की जैसी लीला उसमें सब में राजी है। अब महाराज सबसे पहले तो आप सबको माहिरा कैसा लगा पहले ये बताइए। आप पता तो चले ना महाराज कि कम से कम हमारे गांव वालों को माहिरा लगा कैसा। सबको पसंद आया कि नहीं आया? आपको पता है बस 4 दिन की मेहनत है, बस 4 दिन की मेहनत आपके सामने 3 दिन में प्रकट हुई है। कोई हमारी पहले से तैयारी माहिरे की नहीं थी और हमें तो ये भी नहीं पता था कि हमारे माहिरे की कथा भी फिक्स हो गई महाराज। कथा फिक्स हो गई, उसके बाद हमसे कहा गया कि माहिरे की कथा करनी है। अब उन 4 दिन में हमारे श्री ठाकुर जी ने हमको जितना सिखाया, हमारे श्री ठाकुर जी को हम व्यासपीठ के वक्ता मानते हैं। देखो महाराज हमने बताया था कि ठाकुर जी ने ब्राह्मण देवता को चंदन लगाया तो वेद वेदांत के श्लोक उसके बुद्धि में प्रकट हो गए थे। ठीक उसी प्रकार से श्री ठाकुर जी के आश्रय में हम रहते हैं और श्री ठाकुर जी को ही वाणी पर विराजमान करके और हमने ठाकुर जी से कहा था कि प्रभु ये आपके ही भक्त है, आपने ही माहिरा भरा महाराज। माहिरा करने वाले भी आप और माहिरा भरने वाले भी आप हो, इसलिए आप अपने भक्तों को माहिरे के माध्यम से खूब आनंद देना। तो श्री ठाकुर जी ने आपको माहिरा सुनाया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप ये मत कहना कि हमने अच्छा माहिरा किया है, हमारी कोई औकात नहीं महाराज, न पढ़ा न सुना कुछ भी नहीं हमने। तो हमें भागवत जी में रुचि है। भागवत जी तो आप आधी रात को भी अगर नींद में भी श्लोक बुलवाओगे ना तो भागवत जी तो ठाकुर जी ने ऐसी हृदय में बदलाई महाराज कि श्लोक तो हमारी नींद में भी चलते हैं। तो भागवत जी का तो खूब अभ्यास है, लेकिन माहिरे का अभ्यास हमको बिल्कुल नहीं था। लेकिन फिर भी श्री ठाकुर जी ने जैसी प्रेरणा करी वैसा आप सबके सामने माहिरा जो है ये कथा हुई है। और आप सबको भी पता नहीं था कि अपने गांव में कथा होने वाली, ये भी हम जानते हैं। आप सबके लिए भी ये सरप्राइज था महाराज, था कि नहीं? सबके लिए सरप्राइज था। अधिक के महीने में ठाकुर जी ने आपको सरप्राइज गिफ्ट दिया महाराज। अब बुआई करोगे ना आप लोग, सब किसान है हम, बुआई का समय आए तो श्री ठाकुर जी ने विचार किया कि मेरी जयश्री ने जहाँ जन्म लिया है तो वहाँ पर वहाँ के जो उसके पूरा गांव हमारा परिवार है महाराज, आप सब हमारे अपने हो। तो ठाकुर जी ने विचार किया कि हमारी जयश्री का इतना बड़ा परिवार महाराज, अधिक का महीना तो ये सब तो खेतों में बीज बोएंगे, लेकिन मैं भक्ति का बीज बोने के लिए यहाँ व्यासपीठ पर विराजमान होकर नरसिंह मेहता का चरित्र कह दूं तो सबके हृदय में भक्ति का पौधा जो है उसका अंकुरण हो जाएगा। तो श्री ठाकुर जी ने आपके हृदय में भक्ति उत्पन्न करने के लिए भक्त का चरित्र कहा है। इसके बाद आप सबका खूब खूब धन्यवाद महाराज, खूब खूब धन्यवाद आपका। आज हमें पता है आपको हमें कैसा लग रहा है। आपको आप सब जानते हैं हमारा परिवार है, हमारा गांव है, आप सब जानते हैं कि हम शादी नहीं करेंगे, सब जानते हैं क्योंकि ठाकुर जी को अपना पति मानते हैं इसलिए शादी नहीं करेंगे। तो आज हमें ऐसा अनुभव हो रहा है कि हमारे श्री जी बाबा ने सच में हमें हमारी पत्नी माना महाराज, इसलिए तो माहिरा पहना दिया। और देखो महाराज यहाँ गांव में होने से पहले 5 माहिरे की कथा आई हमको, हमने 5 कथाएं कैंसिल करी। क्यों? क्योंकि अभी हमारे माहिरे का अभ्यास नहीं है, अभी हमने माहिरा पढ़ा नहीं है। लेकिन ठाकुर जी का सरप्राइज गिफ्ट देखो महाराज, ठाकुर जी कैसे लीलाधर है, उनको पति माना है ना। तो मेरा ठाकुर जानता है कि माहिरा जो
जन्मभूमि पर हमारे ही अपने गांव के लोगों के द्वारा सबसे पहले चुनर हमें उड़ाई गई, हमारे ही परिवार के द्वारा, हमारे ही गांव के द्वारा हमारे माथे चुनर उड़ाई गई। वरना हमने 5 कथाएं कैंसिल करी माहिरे की इस साल में। हम जहाँ भी कथा करने जाते वहाँ कहते दीदी आपकी आवाज़ बहुत अच्छी, आप माहिरा सीखो, माहिरा सीखो। और 1-2 जगह तो फिक्स भी कर लिया महाराज, पर हमने मना कर दिया नहीं। सुसनेर का माहिरा आया था तो वो तैयारी थे महाराज की माहिरा करना ही पड़ेगा, और डेट भी फिक्स कर ली। लेकिन उन्होंने एक बात शर्त रख दी कि हम पंपलेट में छपवाएंगे कि ये वृंदावन वाली दीदी है। क्या कहा हमसे कि ये वृंदावन वाली दीदी है। हमने कह दिया हम आपको कथा की तारीख नहीं दे सकते। क्यों? हम हमारी जन्मभूमि से बहुत प्यार करते हैं महाराज। हमारा गांव इतना बुरा भी नहीं है कि हमने जहाँ जन्म लिया, जिस माटी में हम खेले, जिस माटी में हम बड़े हुए, जिस जन्मभूमि ने हमें इतना कुछ दिया, उस गांव का नाम ही पलट दे। इसलिए, सिर्फ इसलिए कि ये तो वहाँ के पंडित जी आए महाराज माहिरा बांचने के लिए। तो ऐसा सम्मान नहीं चाहिए जहाँ हमारी जन्मभूमि और हमारे गांव के नाम को हमें छोड़ना पड़े। हमने उस माहिरे वाले को डेट नहीं दी महाराज। क्यों नहीं दी? क्योंकि हमारी जन्मभूमि से हम बहुत प्यार करते हैं, हमारे गांव से हम बहुत प्यार करते हैं, हमारे गांव वालों से हम बहुत प्यार करते हैं। और आप सब बहुत अच्छे, पता है आपको क्यों? क्योंकि गांव के पंडित को कोई नहीं पूछता महाराज। जब गांव का पंडित होता है ना, कोई कथाकार हो गांव में, तो उसको कोई भी पूछता नहीं है। लेकिन हम अपने भाग्य पर सराहना करें महाराज, ठाकुर जी ने ऐसे गांव में हमें जन्म दिया है कि हमारी पहली ही कथा हमारे समस्त गांव वालों ने मिलकर कराई। पहली ही कथा हमारी 2016 की पहली कथा हमारे गांव वालों ने मिलकर हमारी कराई। फिर दूसरी कथा हमारे गांव वालों ने कराई। फिर तीसरी कथा हमारा परिवार जो है वो साथ में आप सब मिलकर के बैठे हुए हैं। ऐसे जन्मभूमि को छोड़कर, ऐसे हमारे अपनों को छोड़कर, श्री ठाकुर जी को भी पता है महाराज कि दूसरे के हाथ से कैसे चुनर ओढ़वा दे। पहले आप भले जहाँ जाएंगे वहाँ ओढ़ेंगे, पर पहली बात तो जन्मभूमि पर ओढ़ी है। तो आज हम सब आपको खूब दिल से धन्यवाद करते हैं महाराज। और हमारी हर कथा में मुख्य यजमान जो है, पहले दिन की कथा के यजमान ये दोनों ही बने हैं। जितनी भी कथाएं करी है हमारे वैष्णव परिवार से श्री कैलाश जी पाटीदार और उनकी धर्मपत्नी, यहाँ तक कि माहिरे की कथा के भी पहले ही दिन के आरती वाले यजमान ये बने हैं। और इनसे तो हम क्षमा चाहते हैं पूरे परिवार वालों से महाराज। जब इनके यहाँ कथा का आयोजन जयश्री का था तब हम नहीं आ पाए। क्यों नहीं आ पाए? उसमें हमारी मजबूरी थी, हमारी भाभी को बहुत कष्ट था और हमने एक अनुष्ठान आरंभ किया था, उसको छोड़कर हम घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। वरना वैष्णव परिवार बुलाए और हम ना जाए, ऐसा तो संभव है ही नहीं। वैष्णव क्या कोई भी बुलाए और हम कैसे ना जाए? लेकिन या तो देह अशुद्ध अवस्था में हो तो नहीं जा सकते, अथवा तो फिर हमारा कोई अनुष्ठान चल रहा हो, क्योंकि नियम ज्यादा रखते हैं, आप सब जानते ही हो, तो नियम वाले ज्यादा कड़क हैं हम, तो इसलिए उसके कारण नहीं आ पाए। लेकिन उसके लिए क्षमा चाहते हैं और आप सभी गांव वालों को खूब खूब धन्यवाद। इसके बाद में इस कथा में जो मुख्य भूमिका निभाई है, वैसे तो सबने निभाई है, पर मुख्य भूमिका जिन्होंने निभाई है वो है पूर्व सरपंच साहब जो है वो गिरिराज जी पाटीदार, श्री राम दयाल अंकल जी पाटीदार जो है वो, और अभी जो वर्तमान समय में जो सरपंच साहब है वो। देखो महाराज, 3 सरपंच 3 बार गांव के मुखिया जो है, तीनों मुखिया ने मिलकर के और ये सारी व्यवस्था की है। और श्री प्रकाश जी अंकल जी जो है पाटीदार जी वो, ये सब मिलकर के, वैसे तो सबने सहयोग किया है पर कोई को तो बीड़ा उठाना पड़ता है ना, तो ये 4 जब खड़े हुए तो फिर सबने उनका सहयोग दिया है। इस प्रकार से आप सबका खूब खूब धन्यवाद है और हृदय से आभार है। हमारे साउंड वाले भैया का खूब खूब धन्यवाद, उन्होंने भी खूब अपनी सेवा ठाकुर जी के चरणों में अर्पण की है। इसके बाद कलाकार भाइयों का धन्यवाद है, पंडित जी का धन्यवाद है, और हमारे मांगीलाल अंकल जी जो हैं उनका भी धन्यवाद। हमारे कालूफुल मामा जी जो, हम किस किस का नाम ले महाराज, हमें शर्म आती है। क्यों? क्योंकि हम बड़ों का नाम लेते नहीं है। अब सब हमसे बड़े हैं और हमारे परिवार वाले, किसी को हम मामा जी कहते हैं, किसी को हम अंकल जी कहते हैं। अब नाम से बुलाए तो शोभा नहीं देता, इसलिए हम नाम नहीं लेना चाहते। हमारा पूरा परिवार जो है वो हमारा गांव है,
भी ना दो ना, अगर आप कह दो आपकी बेटी है हम, इस गांव की बेटी है हम, अगर माता बहन है, अगर आप कह दो ना कि सावन के महीने में, कि भादों के महीने में, कि 12 महीने में आप आधी रात को भी कहो कि दीदी सत्संग सुना दो, तो हम सत्संग सुनाने के लिए तैयार है। आप पीछे क्यों रहते हो महाराज? आपकी जहाँ जो गांव है ना, इस पर आपको सत्संग देने के लिए श्री ठाकुर जी ने इस बेटी को सेवा दी है। आपका जब मन करे आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको सुनने के लिए आ जाओ महाराज। वैसे भी हम तो हमारे घर में रोज ना सत्संग करते ही हैं, तो अगर कोई बैठ के सुने तो उसमें तो और भी अच्छा है। तो आप सब संकोच किया मत करो महाराज, आप सबका खूब खूब धन्यवाद है। और इसके बाद जो इस सब व्यवस्था को देख रहा है उसको खूब खूब धन्यवाद महाराज। आज हमें ऐसा लग रहा था मानो आज हमारे गांव के सभी भैया हमारे, देखो हम ध्यान नहीं करेंगे ये कह के हमने हमारे परिवार वालों को भी, हमारे माता पिता भाइयों का भी तो अधिकार छीना महाराज। कोई सा कैसा अधिकार? जब ये भी कहीं मायरा भरने के लिए जाते होंगे तो इनके मन में भी बात आती होगी कि हमारी बेटी हमारी बहन भी अगर कहीं होती तो हम भी एक भात उसको भरने जाते। तो श्री ठाकुर जी ने आज उन सबका मनोरथ यहाँ पूरा किया है, हमें अपना करके महाराज। आज हमारे परिवार वालों को ये सुख दिया है, क्योंकि ये संभव नहीं था अगर हम मायरे की कथा नहीं करते। तो भागवत जी में तो रुक्मणी विवाह में कोई चूनर उड़ाने आता नहीं, श्री ठाकुर जी ने मायरा स्वयं करा और हमको परिवार से और गांव वालों से चूनर उड़वाई, ये सबको सौभाग्य दिया। वरना न तो हम यहाँ के ज्यादा भाइयों को जानते हैं, आज न जाने कितनी भाभीयों का मुख देखा महाराज, घर से बाहर कभी निकले ही नहीं। आज हमने हमारे गाँव की सभी भाभीयों का मुख भी आज देखा है, वरना हमने हमारे घर की भाभीयों का ही मुख देखा था। तो श्री ठाकुर जी की कृपा से आज हमें हमारे घर का, हमारे परिवार का, हमारे गांव का खूब सारा प्यार मिला है। तो अब एक धन्यवाद तो ठाकुर जी के लिए बनता है कि नहीं बनता है? बनता है महाराज। तो इन शब्दों के माध्यम से हम अपने ठाकुर को धन्यवाद कहते हैं। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। हे प्रभु, मैंने ऐसी कौन सी सेवा आपकी किस जन्म में की थी कि ना कहीं सीखने गई, ना किसी ने एक श्लोक नहीं सिखाया, किसी ने संगीत का सारे गाँव भी नहीं सिखाया, लेकिन आज भी 30-31 कथाएं करने इतने गाँवों में जा चुके, पर जो भी सुनता है वो ये बात कहता है कि ऐसी कथा हमने कभी सुनी नहीं है। तो ये श्री ठाकुर जी की ऐसी कृपा महाराज की हमारे गांव का, हमारे परिवार का नाम रोशन करते हैं। तो श्री ठाकुर जी से हम पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा जन्म में क्या काम किया था महाराज जो ऐसा हाथ थामा महाराज? मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। आज अगर ऐसे ही साधारण लड़की होती तो किसी की घर गृहस्थी चला रही होती महाराज, लेकिन ठाकुर जी का नाम लिया तो आप सबको यहाँ ठाकुर जी का नाम सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो इतना कौन करता है किसी के लिए, हे मेरे श्री जी प्यारे, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए। हे प्रभु, जितना तुमने मेरे लिए किया है इतना कोई किसी के लिए नहीं करता। मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। बस इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबको खूब खूब प्रणाम, आप सबको खूब प्यार भरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और इन्हीं शब्दों के साथ में अपने वाक रूपी पुष्पों को अपने युगल सरकार की युगल चरणारविंद में अर्पण करते हैं।